हेलो नमस्कार दोस्त। देखिए आज हम ये देखेंगे ना, क्लास 10th के हिंदी के थे। हिंदी के मनी देखिए, हिंदी की जानेंगे। देखिए पहला चैप्टर हिंदी का पहला चैप्टर। देखिए ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है, ये फर्स्ट है। एक हम अर्थी के बारे में जानेंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में संपूर्ण जानकारी। इससे बाहर ऑब्जेक्टिव में नहीं आता है, एग्जाम बोर्ड में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में इससे ज़्यादा बाहर नहीं आता है। जितना पूछता है ना, घुमा फिरा के इतना ही बार पूछता है। कैसे पूछता है सब बताएंगे हम। जितना पूछा है ना सब जितना मेरा सब प्रीवियस क्वेश्चन है, जितना सब आती बिहार बोर्ड में पूछा है 2020 में, 2021 में, 2023 में। ये बहुत मेन टॉपिक है, इससे जरूर 2 या 3 में कन्फर्म है ये से। देखिए आज हम जानेंगे। देखो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में। वो थे ना, सबसे पहले बहुत गरीब आदमी थे। वो सबसे पहले तो बहुत गरीब आदमी थे। कहा जाए तो उनका 32 को डिग्री था, अलग अलग थी क्या, 32 को डिग्री रखे थे भीमराव अम्बेडकर। मुझे इतना महान थे पढ़ाई लिखाई में। तो पहले जन्म हुआ था वो गरीब परिवार में हुआ था, दलित परिवार में हुआ था जन्म। वो जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में हुआ था, जन्म हुआ था। अब पूछे कि जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था इनका 14 अप्रैल 1891 में। कब जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में। हम अर्थ से लेकर फर्ज तक किए हैं काम। सब गरीबी से लेके अमीरी तक दम गए हैं। तो गरीबी आदमी को पता चल रहा है गरीबी क्या होता है। तो गरीबी का ना पता चलता है गरीबी क्या होता है। एकदम गरीबी एकदम बुझे एकदम, बहुत गरीब थे भीमराव अम्बेडकर। नाम गरीब होता है, गरीबी के मालूम चल रहा है, और कोई के थोड़ी ना मालूम चलेगा। अर्थ से लेकर फर्ज तक काम किया। ये बहुत संघर्ष किए थे, के बारे में सब जानेंगे हमने भीमराव अम्बेडकर के बारे में। यही है ना, आज हम स्वतंत्र है। आज पूर्ण रूप से संविधान लिखने का काम किए थे ना, संविधान यही लिखे थे भीमराव अम्बेडकर जी संविधान लिखे थे। इसलिए इन्हें संविधान का निर्माता भी कहा जाता है, संविधान निर्माता। देखो पहला बात, चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। लेखक इसके बारे में कहना चाहते हैं ना। देखिए श्रम विभाजन, देखो श्रम का मतलब होता है कुछ काज करना। श्रम का मतलब कुछ यानी मेहनत करना, श्रम ना करना, श्रम करो, श्रम करना। श्रम का मतलब कुछ कार्य करना, और विभाजन यानी कार्य का विभाजन और जाति प्रथा। जो बाटल के कहानी के बारे में यही वर्णन किया ना। जो आधुनिक सभ्य समाज लोग है, आधुनिक सभ्य समाज पहले की बात करते हैं। अब तो कोई थोड़ी ना जाति भेदभाव करता है। ऐसे भी जाति के नाम पर भेदभाव भी करना भी नहीं चाहिए। जितना सब स्टूडेंट है, स्टूडेंट लाइफ में ही रहना चाहिए। ज़्यादा कौन ऊंचे कौन नीचे सब क्यों फेरा में नहीं रहना चाहिए। उस समय की बात करते हैं, जब थे ये तो वही समय की बात करते थे। चैप्टर कहता है कुछ श्रम विभाजन और जाति प्रथा है। क्या है ना, कहा जाति पर बांटल गया है। जाति पहले था, जाति में बांटल था। दादा से पूछ के देखिएगा, या मेरा भी दादा होंगे तो वो भी जानते होंगे पहले कि हाँ पहले था। सही बात है, बांटल गया था जाति पर, कास्ट के बांटल गया था जाति पर, यही लिखा है। यही के चलते लेखक नाम दिए चैप्टर के श्रम विभाजन और जाति प्रथा। कुछ नाम दिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये पूछे क्या नाम दिए हैं, तो पहले था ना, पहले के आदमी एक कार्य बांट लेता जाति के आधार पर। कौन कुछ और जाति है तो कुछ और करेगा। कौन हलवाई है तो केवल मिठाई से बनाएगा, कौन नाई है तो कौन बाले काटेगा, कौन बढ़ी है तो बढ़ी वाला काम करेगा। पर वो वाला कास्ट के दूसरा नहीं कास्ट कर सकता है। तो यही में जिक्र किया भीमराव अम्बेडकर। देखिए इस चैप्टर पूछा है निबंध है, ये एक तरह के निबंध है पूछेगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा कौन सी है ये? श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये निबंध है। लिखे कौन है तो लिखे भीमराव अम्बेडकर। कौन लिखे? भीमराव अम्बेडकर। फिर पूछेगा जन्म कब हुआ था? जन्म 14 अप्रैल 1891 में। 14 अप्रैल 1891 में ये भी ये पूछेगा। अब पूछे कहाँ पर हुआ था, तो हुआ था मध्य प्रदेश, यानी एमपी का मतलब होता है मध्य प्रदेश। लिख दो, फॉर्ट में लिख दिए मध्य प्रदेश। वो भी अब पूछे अब कहाँ पर हुआ था, तो हुआ था मेहू में, मध्य प्रदेश के मेहू में। अब पूछा कौन? गरीब परिवार, गरीब यानी दलित परिवार में, सबसे नीच जाति में, जो में नीच जाति में हुआ। देखो फिर पूछे इनका मृत्यु कब हुआ था? मृत्यु हुआ था दिसंबर 1956 में। पूछा मृत्यु कहाँ हुआ था? मृत्यु हुआ था यानी मरण हुआ था दिल्ली में, हुआ था दिल्ली में 1956 ईस्वी में। कौन उपनाम ना रहता है गाँव में, ना को रहता है एक आदमी 3-4 गो ना नाम रहता है। रहबे का उपनाम यानी लोकल नाम हो, लोकल। लेकिन में अपन कहता है ना एक दूसरे का के लोकल नाम होता है, लोकल नाम। उपनाम या बाबा साहेब थे, कहा जाता है बाबा साहेब के नाम से इनके जाना जाता था, बाबा साहब के नाम से। लोकल नाम गाँव जाति को हगना पदना नाम ना रहता सब,
भादना कहता है, हगना कहता है, पदना कहता है, सब लोग का नाम है। अक्सर गाँव में सुने होंगे अधिकतर उपनाम, वही होता उपनाम। ठीक है, उपनाम तो बाबा साहब। और सबको क्या होता था अपने समाज में, यानी जो चीज़ में रहते जो समाज में, तो कहता था वही बाबा साहब के नाम से इन्हें जाना जाता था। तो पूछा कि बाबा साहब के नाम को किन्हें जाना जाता था, तो भीमराव अम्बेडकर को, भीमराव अम्बेडकर। देखो ये पहचान देना, पहचान किए जाते थे, मानव मुक्ति का पुरोधा कहा जाता था इनका, मानव मुक्ति का पुरोधा। यानी पहले था ना मानव, पहले मानव, दूसरा थी के अपर कास्ट यानी उच्च कास्ट के अति गुलाम थे, तुम अति मूर्ति की तरह रहता था, वहाँ कह रहा था हाँ है, उसके बात के नहीं टाल सकते हैं। इन्हें कहा जाता है मानव मुक्ति का पुरोधा कहते हैं। सबको छोड़ने का काम यही किया है, जाति के नाम पर थे, जाति के नाम पर क्या थे ना छूट, यानी जाति के नाम पर कि भेदभाव ना करे, इसके लिए बड़ी काम किए थे भीमराव अम्बेडकर। इसलिए इन्हें कहा जाता है मानव मुक्ति का पुरोधा, मानव मुक्ति का पुरोधा। देखो ये पढ़ने के लिए गए थे ना, पढ़ने के लिए गए थे, देखो ये पढ़ने के लिए गए थे तो आते उच्च शिक्षा के लिए। कोनो होता है गाँव में, कोनो सबसे पहले गाँव में पढ़ता है, गाँव के बाद शहर में जाता है, कोनो शहर में अच्छा खासा पढ़े, कोनो और में जाता है, और सिटी बाहर सिटी में, उसके बाद फिर कोनो कोनो आओ जाता पढ़े लगता है तो विदेशों में चला जाता है। ये उच्च शिक्षा के लिए गए थे ना, तो उच्च शिक्षा के लिए गए थे न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क अमेरिका की वो सिटी है वो न्यूयॉर्क, वही में गए थे न्यूयॉर्क। उनको टिकटों पर लिखा रहता है, देखिएगा न्यूयॉर्क लिखा रहता है, तो वही गए थे, शिक्षा के लिए गए थे न्यूयॉर्क। ये जो अकेले देखो कोई भी जाता है दूसरा जगह पढ़े जाता है ना, किसी न किसी सलाह लेके जाता है, यानी कोई अपने आस पास में कोनो बैचलर में कोनो ना डिस्कस करता है, अपने सीनियर से भी हो, उन सीनियर से भी डिस्कस करता है कहाँ पढ़े जाए, कुछ बताइए, राय वो दीजिए। तो ये बताए थे ना, तो ये बड़ौदा नरेश के कहने पर गए थे। अगर पूछेगा कि न्यूयॉर्क किसके कहने पर गए थे, तो बड़ौदा नरेश के कहने पर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे, न्यूयॉर्क गए थे उच्च शिक्षा के लिए। तो मैंने प्रमुख पुस्तक जान जाते हैं, कुछ पुस्तक भी लिखे हैं, तो ये लिखे ना एनहिलेशन ऑफ कास्ट, इनका देखो एनहिलेशन ऑफ कास्ट, इनका पुस्तक का नाम है एनहिलेशन ऑफ कास्ट। वो है हु आर सिद्धराज, उसे अवयव पूछा देखो इनहिलेशन ऑफ कास्ट है ना, तो दूसरा भाषा में लिखा है, ये अलग भाषा में लिखा है, हिंदी भाषा में अनुवादित किए थे ना, हिंदी भाषा में तो लालू सिंह यादव के थे, हिंदी भाषा में अनुवादित। पूछे आगे कि इनहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया है, हिंदी भाषा में कौन लिखा है, लालू सिंह यादव। देखो भले आप लोग का नाम लोग रहा होगा, पर ये लिखा लालू सिंह यादव है, ठीक है, लिख लीजिएगा कि इनहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया, लालू सिंह यादव। फिर प्रेरक व्यक्ति यानी एक मोटिवेट करी रहता है, प्रेरक ना कोनो लड़का होता, कोनो मोटिवेट करी रहता है, सब लड़का नहीं वो ऐसे पढ़ना चाहिए, हम रात पढ़ना चाहिए, शेड्यूल सब बनाता है लेकिन कोनो ऑप्शन बहुत बेकार लड़का होता है ना अपने पढ़ता है ना दूसरा को पढ़ू ना देता है, वही उससे लड़के तो कभी संगत ना करना है, यानी रहबो मत करना जो एक दूसरे को अति का बुराई करे, ये सब पढ़े लिखे का होता है, सब नहीं कर सब जो रहबो नहीं करना चाहिए, न रहबो ना करना, वो तो अपने तो कुछ करवे ना करेगा तो ना कर देगा। ये कुछ प्रेरक व्यक्ति थे बुद्ध है, कबीर और ज्योतिबा फुले, बुद्ध कबीर और ज्योतिबा फुले, ये तीन लोग प्रेरक व्यक्ति थे। कौन कौन, बुद्ध कबीर और ज्योतिबा फुले। आप लोग बताइए तो देखो भीमराव अम्बेडकर को किस नाम से जाना जाता था, यानी उपनाम इनका कौन था, भीमराव अम्बेडकर को बाबा साहब। फिर अगला फिर यो जगह ना तना लिखे तो लिख लीजिएगा आप लोग, संविधान का निर्माता भीमराव अम्बेडकर जी हैं, संविधान का निर्माता, ठीक है। और तब मैं के बारे में बता देते हैं, देखिए भीमराव अम्बेडकर है, भीमराव अम्बेडकर ये बता देना। देखो आज की समाज है ना, आज की समाज अपने कार्य कुशलता के लिए, कुछ कार्य कुशलता के लिए अर्थी को बांट, देखो अपने कार्य कुशलता के लिए कार्य को बांट ले अपने, यानी जाति प्रथा या कारण ही। तो पूछेगा कि कौन कारण है जो आधुनिक सब समाज कार्य को बांट ले, तो जाति प्रथा, यानी आधुनिक सब समाज है तो बांट ले है। अब यही कहते इनका का विचार था ना इनके मन में कि जब भी होना चाहिए ना तो एक दूसरे के मिलन होना चाहिए ना, जब एक दूसरे के मिलजुल के रहा जब भी रहना चाहिए मिलजुल के ना, दूध और पानी के मिश्रण की तरह रहना चाहिए। दूध और पानी के मिश्रण के मतलब समझाते हैं, वो कहना चाहते हैं देखो ऊंच जाता है चाहे बढ़ जाता है, इतना घुल मिल के रहना चाहिए ना, कोई पहचानबे ना करे कौन उच्च कास्ट है कौन निम्न कास्ट है, तमाम सब घुल मिल के रहना चाहिए। देखिए पानी की कुछ कीमत होता है, पानी की कुछ कीमत ना है, भले अलग जगह सिटी में है पर पानी की उतना कीमत नहीं, दूध की तुलना से कम कीमत है पानी के, ठीक है। पानी जब पानी और दूध मिल जाता है तो कोनो फर्क बुझाता है कौन पानी है कौन दूध है ना,
तो उसी कहना थे क्या कि ऊंच कास्ट है चाहे निम्न कास्ट है, इतना मिलजुल कर है कि कोई पहचान ही ना सके कौन ऊंच है कोई निम्न है। यही कहे थे ये सब जितना है ना सब जीवनी सब लिखा देकर बारे में याद होगा आप लोग का। ठीक आज हो कि इतने रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।